कुष्ठ रोग, चर्म रोग, ये कुछ उसके वायु और अजीर्ण रोग, इससे संबंधित कई प्रकार के उससे लाभ बताए थे कि जो एक साधक है वो महामुद्रा का अभ्यास करता है तो उससे उसे क्या क्या बेनिफिट होता है, यहाँ तक हमने किया था। और उसके बाद 17 श्लोक तक हो गया था। आज महाबंध पढ़ेंगे। जी ठीक है। तो कल हमने 17 पहली, वैसे इसमें कितने मुद्रा बताई गई हैं टोटल हमारे हट प्रतिपिका में? इसमें जो मुद्राएं बताई हैं तो महामुद्रा, महाबंध, खेचरी, ध्यान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चादर। टोटल कितने? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 इसमें बताया है मुद्रा। इसमें टोटल कितने हैं? 10 मुद्राओं का वर्णन किया है। तो एक पहली जो मुद्रा है महामुद्रा, उसके विषय में कल हमने देख लिया था, महामुद्रा के विषय में। महामुद्रा के लाभ, महामुद्रा के मतलब विधि कैसी होती है, लाभ क्या होता है, उसको कब करना चाहिए और उसे गोपनीय रखना चाहिए, सिद्ध लोगों ने उसके विषय में क्या क्या कहा है, उसके विषय में कल हमने विस्तृत रूप से देख लिया था। तो आज हम दूसरी मुद्रा की तरफ जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं महाबंध। ठीक है, दूसरा जो मुद्रा है वो है महाबंध। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। चलिए, तो इसमें बोला है कि पाषणी वामस्य पादस्य योनि स्थाने नियोजयेत। कैसे करना है? वाम पाद, वाम पाद मतलब कि बायां पैर, बायां पैर को हमें कहाँ पे रखना है? योनि स्थान में नियोजित करना है, मतलब कि योनि स्थान में हमें बाएं पैर को रखना है। पार्षणी यानी कि पार्श्व को, पीछे की तरफ, एड़ी वाला जो भाग है। ठीक है, पांव का जो एड़ी वाला भाग है, पार्श्व भाग, एड़ी भाग, उसे कहाँ पे रखना है? बाएं पैर के एड़ी को हमें कहाँ पे रखना है? योनि स्थान में नियोजित करना है। ठीक है, योनि स्थान में रखना है। उसके बाद क्या है? वामो ऊपरी संस्थाप्य दक्षिणम चरणम तथा। ठीक है, और बाएं पैर के एड़ी के ऊपर हमें दायां पैर की एड़ी क्या करना है? रखना है। इस तरह से कौन सा आसन करते हैं, बता सकते हैं? ऐसा कौन सा आसन होता है? बाएं पैर की एड़ी के ऊपर बाएं पैर को योनि स्थान में रख करके दाएं पैर की एड़ी को उसके ऊपर रखना, ये कौन सा आसन होता है? याद कीजिए, आसन में पढ़ा है हमने ऐसा ही पोजीशन कुछ डे टू डे लाइफ में भी हम यूज करते हैं इस तरह का पोजीशन। नहीं, सिद्धासन। ठीक है, वॉइस तो आ रही है ना? हाँ जी जी आ रही है। सिद्धासन का प्रोसीजर है ये। लेफ्ट पैर के एड़ी को हमें योनि स्थान पे रखना है और राइट पैर की एड़ी को जो है वो हमें लेफ्ट पैर की एड़ी के ऊपर रखते हुए जो योनि स्थान है, गुदा स्थान है, उसे अच्छी तरह से क्या करना है? दबाना है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सिद्धासन का प्रोसीजर कहते हैं। तो इस तरह से हम सिद्धासन करते हैं। और उसके बाद क्या करना है? पूरयित्वा ततो वायुम हृदये चिबुकम दृढ़म। ठीक है, फिर क्या करना है? वायु को पूरक करना है। कहाँ से? बाहर की वायु को पूरक करना है और पूरी तरह से भरना है हृदय तक। ठीक है, अच्छे से भरना है। और फिर चिबुक, चिबुक मतलब क्या होता है? ठुड्डी, हमारा जो चिन्ह होता है, ठुड्डी जो जिसे हम बोलते हैं, उसे हमें कहाँ पे रखना है? हृदय प्रदेश में लगा करके दृढ़ता पूर्वक क्या करना है? दृढ़ता पूर्वक उसे लगाना है, अपनी ठुड्डी को हृदय प्रदेश में। कौन सा बंद हुआ यहाँ पे? जालंधर बंद। ठीक है, उसके बाद क्या है? निष्पीड्य योनिम आकुंच्य मनोमध्य नियोजयेत। उसके बाद क्या करना है? जो हमने यहाँ पे नियोजित किया है एड़ियों को, दोनों एड़ियों को जो हमने गुदा स्थान में, योनि स्थान में नियोजित किया है, उसे क्या करना है? निष्पीड्य यानी कि अच्छी तरह से दबाते हुए हमें क्या करना है? योनि स्थान का आकुंचन करना है। ठीक है,
आकुंचन यानी कि सिकोड़ना है, योनि स्थान का सिकोड़ना है, ठीक है। और कहाँ पे लगना है, मनोमध्य नियोजयेत, और उसे क्या करना है, मनोमध्य मतलब कि क्या है कि सुषुम्ना नाड़ी की तरफ उस वायु को क्या करना है, नियोजित करने का प्रयास करना है, ठीक है। प्राण वायु को जो है, जो हमने कुंभक किया हुआ है, योनि का आकुंचन करते हुए प्राण वायु को मध्य में, मध्य यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराने का हमें क्या करना है, प्रयास करना है। क्लियर हुआ क्या? जी, मतलब कि मूल बंद लगा के और मन को सुषुम्ना में, ऐसा मतलब वायु को सुषुम्ना में प्रवाहित करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए अभी महाबंध जब हम करते हैं, अभी आपको बोला जाए महाबंध करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे महाबंध? अभी आपको जब बोलूं मैं महाबंध करना है आपको, तो आप क्या क्या करेंगे महाबंध के लिए? जो महाबंध सिद्धासन की स्थिति में मतलब कि नहीं, आप जो सिद्धासन छोड़ दीजिए, टेक्स्ट को छोड़ दीजिए। आपको अगर महाबंध लगाने के लिए बोला जाए, तो अभी आप महाबंध में क्या क्या लगाएंगे, कैसे करेंगे महाबंध? वैसे नॉर्मली देखा जाए तो इसमें मूलाधार चक्र को ऊपर की तरफ खींचेंगे और कंठकूप को बंद करेंगे, मतलब जालंधर बंद भी लगाएंगे इसमें। और कुछ बंद लगाते हैं? और पूरक, मतलब पूरक करके श्वास को भर के गले को बंद करके उसको बंद कर लेंगे, श्वास अंदर भर के और मूलाधार को ऊपर की तरफ खींचेंगे और कंठकूप को बंद करेंगे, मतलब कंठ को बंद करके जालंधर नहीं जालंधर बंद लगा लेंगे ये। पर इसमें श्वास नहीं लेना है ना, श्वास नहीं लेना होगा इसमें। कितने बंद, दो बंद, मूलाधार बंद और कंठकूप को ही बंद कर रहे हैं, वो तो उद्यान बंद नहीं लग रहा है। ऐसा है, हाँ वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि तो उद्यान तो नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, टेक्स्ट में आपको महाबंध में केवल दो बंद लगाने के लिए बोला, कौन कौन सा? जालंधर बंद और मूल बंद, ठीक है। लेकिन अभी हमको जब कहते हैं महाबंध लगाने के लिए, तो हम तीनों बंद लगाते हैं, है ना। अभी अगर अच्छा मैम इसमें पूरक करके कर रहे हैं ना, तो फिर दो ही बंद लगेंगे, वो उद्यान तो लगेगा ही नहीं, श्वास भर के कर रहे हैं ना इसको। लेकिन अभी अगर हम लोग को महाबंध लगाने के लिए बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं, तीनों बंद लगाते हैं, उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद। ये चीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर रही हूँ कि हठ प्रदीपिका के महाबंध में कौन कौन से बंद लगते हैं, ठीक है। तो हठ प्रदीपिका के महाबंध में दो बंद लगते हैं, मूल बंद और जालंधर बंद, केवल दो बंद लगता है, उद्यान बंद का यहाँ पे वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हठ प्रदीपिका के महाबंध में केवल दो बंद की बात की गई है, मूल बंद और जालंधर बंद, उद्यान बंद की यहाँ पे चर्चा नहीं मिलती है। आसन भी देखिए यहाँ पे सिद्धासन करके लिखा हुआ नहीं है, विधि आपके सिद्धासन की तरह बताई गई है, लेकिन लिखा नहीं है कि सिद्धासन में बैठना है, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन विधि जिस तरह से इसमें बताई गई है वो सिद्धासन की विधि है। एक एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा उसकी विधि के विषय में। फिर वहां पे हमें कुंभक करने के लिए बताया गया था, यहाँ पे बोल रहे हैं कि धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेत अनिलम शयने मतलब कि जब तक आप धारण कर सकते हैं, कुंभक लगा सकते हैं, तब तक आप कुंभक लगाइए। उसके बाद अनिल मतलब कि वायु जो है उसे धीरे धीरे क्या कर देना है, रेचन कर देना है। यहाँ पे फिर से वही बोला है, सव्यांगे तो समभ्यस्य दक्षांगे पुनरभ्यसेत, ठीक है। अभी हमने बाएं साइड से किया था, बाएं एड़ी को नीचे रखा था, दाई एड़ी को ऊपर रखा था, और इसमें हमें क्या करना है, अब अपोजिट करना है, दाई एड़ी को नीचे रखना है, बाई एड़ी को ऊपर, ठीक है। जैसे हम हर प्रैक्टिस योग में बोला जाता है कि हर प्रैक्टिस हमें क्या है, दोनों साइड से करना चाहिए, ठीक है। तो दोनों साइड से हमें ये प्रैक्टिस क्या करना है, दोहराना है सम संख्या में। जैसे आप एक साइड से 2 बार कर रहे हैं, तो दूसरी साइड से भी 2 बार करेंगे, तो इसी तरह से सम संख्या में आपको दोनों साइड से सेम प्रोसेस क्या करना है, दोहराना है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे किसी किसी का मत मत्र, देखिए मत मत्र टू केस चिंत, मतलब कुछ लोगों का मत भेद है इसमें,
इस जो महाबंध की क्रिया है उसमें कुछ जो योगी हैं उनका मतभेद है। तो मतभेद में क्या कहते हैं, कंठ बंधम विवर्जेत, यहाँ पे कंठ बंध ना लगा करके, कंठ बंध यानी कि जालंधर बंध ना लगा करके क्या लगाना है, राजदंत स्व स्व स्वजिह्वाया, राजदंत जो जिह्वा है, जिह्वा बंध इसको भी हम लोग कहते हैं, उसको लगाने की बात की गई। बंधा शस्तो भवेदिति, ठीक है। जालंधर बंध ना लगा करके राजदंत जिह्वा यानी कि जिह्वा बंध लगाने की बात की गई है। अब जिह्वा बंध कैसे लगाते हैं, तो जिह्वा बंध कैसे लगाते हैं, आपका जो जिह्वा है, ठीक है, उसे ऊपर वाला जो सबसे बड़ा दांत हमारा सामने जो दो दांत होता है उसके ऊपर वाले भाग में लगा करके रखना है ऐसे, ठीक है। जिह्वा आप एक बार लगा के मतलब कोई फिर से बताइए, दांतों को, दांत को कुछ नहीं करना है, जीवा को हमें ऊपर वाले दांत, जीभ को, हाँ, ऊपर वाले भाग में लगाना है, दांत ऊपर वाले दांत की तरफ ऊपर तरफ लगा के रखना है। जो दांत का जो दो बड़ा दांत हमारे सामने होता है ना, वहां पे, तो वैसा लगाने के लिए इसमें किसी का मतभेद है, ठीक है। कुछ योगी ऐसा कहते हैं, हिंदी में भी एक बार देख लीजिए, देखिए वही बोला है कि कुछ लोग मत है कि इसमें जालंधर बंध ना लगा करके जीवा के आगे के दांत में लगाना, जीवा को आगे का जो दांत है, ठीक है, सामने वाला जो दांत है उसमें लगाने की बात की गई है। जीवा बंध लगाने को श्रेयस्कर बोला गया है, ठीक है। तो ये मतभेद है, इसको आपको इतना याद नहीं रखना है। मेन आपको याद रखना है कि महाबंध लगाने के लिए हमारे पास दो बंध लगते हैं, जालंधर बंध और मूल बंध, उद्यान बंध इसमें नहीं रहता, इतना आपको ज्यादातर याद रखना है। मतभेद है कि कहीं कहीं पे जीवा बंध लगाने की बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अयम तु सर्व नाड़ी नाम ऊर्ध्वगति निरोधका, ठीक है। ये क्या करता है कि इसको समझने की बहुत जरूरत है कि सभी नाड़ियों में क्या है कि ऊर्ध्व गति होती रहती है प्राण का, ठीक है। हमारे जो 72,000 नाड़ियां हैं, हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, 72,000 जो नाड़ियां हैं उसमें क्या होता है कि ऊर्ध्व गति होता रहता है हमारे, ठीक है। नाड़ियों में प्राण का ऊर्ध्व गति होता है, उन सभी गतियों को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। आप सोचेंगे क्यों रोकता है, ऊर्ध्व गति को क्यों रोका जा रहा है, हमें तो ऊर्ध्व गति ही करना है अपने नाड़ियों में, ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है कि हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है। 72,000 नाड़ियों में अगर सभी में ऊर्ध्व गति चलता रहेगा, सभी में गति चलता रहेगा, तो हमारे सुषुम्ना में गति नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्राण जो वायु है वो सुषुम्ना के अतिरिक्त जो सभी 72,000 नाड़ियां हैं उसमें गति करती रहती हैं, हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें गति नहीं कर पाती है, ठीक है। इसीलिए बाकी के जो 72,000 नाड़ियां हैं उनके नाड़ियों की गति को रोक करके हमें किसमें गति प्रदान करता है, ये सुषुम्ना नाड़ी में गति प्रदान करता है प्राण का, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि बाकी नाड़ियों में जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें प्राण की गति को रोक करके, प्राण की जो ऊर्ध्व गति है उसे रोक करके प्राण का प्रवाह किसमें चालू करता है, सुषुम्ना नाड़ी में, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है इसके लाभ के रूप में। अयम खलु महाबद्धो महासिद्धि प्रदायका, इसीलिए इस महाबंध को क्या है, महासिद्धि देने वाला कहा जाता है, ठीक है। इसलिए ही ये जो महाबंध है वो क्या है, महासिद्धि देने वाला है, क्योंकि ये सभी नाड़ियों की गति को रोक करके केवल सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कराने के लिए कराता है, ठीक है। क्लियर, कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें क्लियर करते हुए चलिए, नोट्स वगैरह अपने प्रिपेयर करते हुए चलिए। अब इसके और लाभ के रूप में बताया गया है कि क्या, काल पास महाबंध विमोचन विचक्षणा, ठीक है। काल पास आपको पता है रामायण में किसको लगा था काल पास, रामायण में किसी को काल पास ऐसा लगा था, याद है, नहीं। लक्ष्मण जी को जब, उनका नाम नहीं याद है, इंद्रजीत, इंद्रजीत था ना उनका नाम। तो लक्ष्मण जब इंद्रजीत जी ने
इंद्रजीत ने लक्ष्मण को क्या किया था, काल पाश रूपी वो बाण ही दिया था, जिसकी वजह से कहा गया था कि वो नेक्स्ट अगले सूर्योदय तक अगर उनको संजीवनी नहीं दी गई तो वो क्या हो जाएंगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा बंधन भी अगर आ जाता है, आप जो योगी है उसको काल पाश रूपी बंधन भी आ जाता है तो महाबंध से उसका क्या हो जाता है, विमोचन हो जाता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, काल पाश रूपी जो महाबंधन होता है उससे भी क्या हो जाता है, इस मतलब कि महाबंध के द्वारा विमोचन हो जाता है, मतलब कि छूट जाता है। ठीक है, उसके फलस्वरूप सभी जो नाड़ियां हैं वो क्या हो जाती हैं, छूट, मतलब कि हमारा इस तरह का जो बंधन होता है वो भी छूट करके महाबंध के द्वारा उसको क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, मतलब कि वो काल पाश रूपी बंधन को भी तोड़ने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, और क्या है कि त्रिवेणी संगम धत्ते, त्रिवेणी संगम जो होता है, त्रिवेणी संगम हम किसको कहते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम होना, मतलब कि अभी हमारा प्राण क्या है, ईड़ा और पिंगला में बह रहा है। ठीक है, हमारा जो प्राण का प्रवाह है वो कहाँ पे हो रहा है, ईड़ा और पिंगला में हो रहा है। अभी भी आप चेक करेंगे तो आपकी एक नॉस्ट्रिल चल रही होगी, या तो ईड़ा चल रही होगी या फिर पिंगला चल रही होगी। लेकिन जब इन तीनों नाड़ियों क्या हो जाती है, मिल जाती है, त्रिवेणी संगम कैसे कहाँ पे कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती जो है वो तीनों नदियां आके एक स्थान पे जहाँ पे मिलती हैं उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में जो तीन नाड़ियां हैं, मुख्य जो नदियां हैं, तीन नाड़ियां हैं, पहला कौन है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों का संगम हो जाता है। संगम कहने का तात्पर्य है कि ये तीनों अब एक हो जाते हैं। जैसे आप त्रिवेणी संगम में जाएंगे तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये गंगा नदी का पानी है, ये यमुना नदी का पानी है, या फिर ये सरस्वती नदी का पानी है। ठीक है, वो तीनों जब जहां पे मिलती है तो वो सभी क्या हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। उसी तरह से अब जब प्राण का प्रवाह त्रिवेणी संगम में होता है, ईड़ा पिंगला जब तीनों एक साथ हो जाते हैं, जब उनका समागम हो जाता है तो फिर हम उसमें मन क्या हो जाता है, केदार में पहुंच जाता है। देखिए यहाँ पे ये सब उपमा दी गई है। ठीक है, उपमा आपने पढ़ा होगा, तो उपमा मतलब क्या है कि इन चीजों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देकर के यहाँ पे बताया गया, केदारम प्राप्ने मना, मन किसको प्राप्त कर लेता है, केदार को प्राप्त कर लेता है। अब केदार क्या है बताइए, केदार यहाँ पे किस लिए कहा गया है, चलिए कोई नहीं, केदार मतलब कि शिव स्थान। ठीक है, केदारनाथ कहते हैं ना, वो क्या है, शिव स्थान है। तो जब ये तीनों त्रिवेणी संगम होता है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों का जब समागम होता है, संगम होता है, तो जो हमारा मन है वो क्या हो जाता है, शिव स्थान में पहुंच जाता है। अब देखिए हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आएगा, शिव स्थान कहाँ है, दोनों भावों के मध्य जो है, जिसे हम कपाल कुहर भी कहते हैं, उस स्थान को शिव स्थान कहा जाता है। तो जब त्रिवेणी संगम होता है तो हमारा जो मन है वो शिव स्थान में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है, पहुंच जाता है, मतलब कि लीन हो जाता है उसमें। ठीक है, तो ये इसका लाभ है कि काल पाश रूपी बंधन से भी ये दूर कराता है। त्रिवेणी संगम के द्वारा हम केदारनाथ यानी कि शिव स्थान को प्राप्त करते हैं, मन जो है वो शिव में लीन हो जाता है, मतलब कि मन जो है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से विलीन हो जाता है। ये इसका लाभ के रूप में आपको बताया गया है। ठीक है, क्लियर है ना महाबंध, क्योंकि महाबंध में इतना ही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, चल हाँ जी हेलो हाँ आवाज हाँ हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। ठीक है, जी ओके, चलिए तो नेक्स्ट अभी हम चलते हैं, हाँ थर्ड, अभी हमने महाबंध, महामुद्रा और महाबंध देख लिया है। तीसरा है हमारा महावेद। ये तीनों जो क्रियाएं हैं, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, तीनों एक साथ साथ चलती हैं। तीनों को हमें एक साथ अभ्यास करने के, आगे आप देखेंगे भी कि तीनों को एक साथ अभ्यास करने की बात की गई है। ठीक है, तो अभी हम तीसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, महावेद।
तो महावेद में देखिए क्या बोला है, रूप लावण्य संपन्ना यथा स्त्री पुरुषम विना, ठीक है। महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो, ठीक है। यहाँ पे एक उपमा ली गई है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है, अन्यथा नहीं लेना है, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है कि रूप लावण्य से जो संपन्न स्त्री है वो पुरुष के बिना अधूरी है, ठीक है। अगर एक स्त्री के पास रूप लावण्य इत्यादि है तो वो उसके लिए एक पुरुष का होना, मतलब एक उसके जीवन में एक पुरुष का होना होना चाहिए, ऐसा कहते हैं, ठीक है। मतलब कि इसको अन्यथा नहीं लेना है, यहाँ पे एक उपमा के रूप में बताई गई है। तो उसी तरह से क्या है कि महामुद्रा महाबंधो निष्फलो वेद वर्जितो, ठीक है। इसके पहले जो हमने मुद्रा पढ़ी, इसके पहले दो कौन सी मुद्रा पढ़ ली है हमने? एक हमने महामुद्रा पढ़ा और महाबंध पढ़ा। हाँ, तो जो ये महामुद्रा और महाबंध है उसका जो भी फल है वो निष्फल है जब उसके साथ आप महावेद नहीं करते हो, ठीक है। अगर आप महावेद अभ्यास नहीं करते हो तो जो भी आपका फल है महामुद्रा या महाबंध, उसका फल जो है वो निष्फल हो जाएगा, उसका कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। ये चीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महावेद के साथ कौन सी मुद्राएं करने के लिए कही गई है। तो ये हठ प्रदीपिका में अलग है, याद रखिएगा, ये हठ प्रदीपिका में अलग है और घेरण संहिता में अलग है, ठीक है। ये दोनों जगह इसका अभ्यास अलग है। तो हठ प्रदीपिका का भी याद रखिए कि कौन कौन से तीन है, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, तीनों महा वाले हैं, ठीक है। महामुद्रा, महाबंध और महावेद, तीनों महा वाले आपको क्या मिलेंगे, हठ प्रदीपिका के अनुसार तीनों को एक साथ अभ्यास करना चाहिए, ऐसा कहा गया है, लिख के रख लीजिएगा। क्योंकि आप जब घेरण संहिता पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ उसका डिफरेंट है, वो हम देखेंगे जब हम घेरण संहिता। चलिए, तो अब देखते हैं, महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पूरक एक धी, ठीक है। इसके पहले हमने जो महाबंध किया था उसी ही स्थिति में आपको बैठे रहना है, ठीक है। अब चलिए बता दीजिए कि महाबंध की स्थिति क्या होती है। महाबंध की स्थिति में मतलब पूरक करके नहीं, स्थिति और बताइए मूलाधार कैसे चक्र। बैठना है, पैर की स्थिति क्या होगी, हाथ की स्थिति क्या होगी, वो सारी चीजें। इसमें बाएं पैर को सीधा करके एड़ी को सीढ़ी में लगाना होता है और और दाएं पैर को सीढ़ी में लगाना, बाएं पैर को सीधे करके और बाएं पैर की एड़ी को। ये आप ये मैं किसको बता रहा हूँ, महाबंध को बता रहा हूँ, महामुद्रा का बता रहे हैं जी, नहीं महाबंध का बता रहा हूँ। कंफ्यूज है, क्लियर करिए, ये अदरवाइज मैं महाबंध करती हूँ। किसका बताना है, किसका बताना था मैम? महाबंध का बताना है, बंध। महाबंध का ही तो मैम, इसमें मतलब दो मूलाधार को पूरक करके मूलाधार चक्र को जालंधर नहीं लगता, उद्यान बंद को, मतलब जालंधर बंद लगाना, उद्यान नहीं लगता, सिर्फ दो ही बंद लगते हैं इसमें। बैठने की स्थिति क्या है महाबंध? बैठने की स्थिति में आपने सिद्धासन से बताया। हाँ, सिद्धासन, वही मैं पूछना चाह रही थी, ठीक है। आप जो बता रहे थे वो जी चानुशिरासन जैसा पोजीशन था, एक पैर को सीधा रखना, एक पैर को मोड़ के रखना, वो आपका महामुद्रा का है, ठीक है। जी, महाबंध में आपको क्या करना है, सिद्धासन की स्थिति जैसे लगाना है, बाएं एड़ी को सियोनी प्रदेश से लगाना है, योनि स्थान से, और फिर दाएं एड़ी को उसी बाएं एड़ी के ऊपर रख के हमें क्या करना है, योनि स्थान का संपीड़न करना है, दबाना है, ठीक है। इस तरह से हमने पढ़ा था। तो उसी तरह से आपको महाबंध में बैठ जाना है अच्छी तरह से, महाबंध की जो स्थिति हमने लगाई थी जालंधर बंद वगैरह लगा करके, महावेद मुद्रा में बता रहे हैं। हाँ, महावेद में आपको महाबंध की स्थिति में ही बैठे रहना है, ठीक है। जैसे बोला ना कि तीनों हैं, तीनों आपको एक साथ करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, महामुद्रा का अभ्यास करेंगे, ठीक है, एक पैर सीधा कर करके दोनों पैर से। उसके बाद आप हाँ, फिर महाबंध की स्थिति में आ जाएंगे। फिर महाबंध से भी आप क्या करेंगे, दोनों पैर से एक पैर ऊपर एक पैर नीचे कर करके 2-3 बार, जो भी आप जितने बार भी आपको करना है वो करना है। फिर उसी स्थिति में आपको बैठे रहना है, ठीक है। महाबंध की स्थिति में ही आपको क्या है, बैठे रहना है, और महावेद की मुद्रा आपको आगे उसी स्थिति में करना है,
ठीक है, सीक्वेंस जैसा है ना हमारा, उसी तरह से। क्लियर है? सिद्धांत। हाँ। तो हाँ जी। महाबंध की स्थिति में योगी बैठे रहेगा, उसमें क्या करना है, पूरक एवं एकधि। फिर उसके बाद फिर से आपको एक क्या करना है, पूरक करना है। वायु नाम गतिम आकृष्य निवृतम कंठ मुद्रया। उसके बाद जैसे ही वायु का आपने क्या कर लिया, आकृष्य कर लिया, गतिमान आकृष्य, जल्दी से आपने वायु को धीरे से क्या कर लिया, श्वास को अंदर ले लिया। उसके बाद क्या करना है आपको, कंठ मुद्रा लगाना है। ठीक है, कंठ मुद्रा यानी कि जालंधर बंद। क्लियर है? महाबंद में ही बैठे बैठे पूरक करना है, फिर उसके बाद अंदर श्वास को रोकना है और जालंधर बंद लगाना है। ठीक है, समझते जाइएगा, अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, समहस्त युग्मो भूमि। अब दोनों हाथ को क्या करना है, आपको जमीन पे रखना है, साइड में। जैसे हम उत्थित पद्मासन आपने किया, उत्थित पद्मासन, जो हाथों से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं पद्मासन में, हाँ, हाथ को हाथों को साइड नीचे में की रखते हैं सहारा लेके। पद्मासन लगा करके, फिर ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, है ना? उसी तरह से हवा हाथ, में। हाँ, हाँ जी। हवा में। उसी तरह से आपको क्या करना है, हाथों को भूमि पे रखना है। ठीक है, जैसे हम उत्थित पद्मासन में करते हैं ना, वैसे ही हाथों को भूमि पे रखना है। स्पीच ऑफ संताड़िये चैने। स्पीच यानी कि यहाँ पे स्पीच का मतलब क्या, नितंब। ठीक है, नितंब को ही आपको क्या करना है, पैर को नहीं उठाना है, नितंब को ही आपको क्या करना है, संताड़िये चैने। संताड़िये यानी कि ऊपर उठाना है तुला की भांति, और फिर धीरे से क्या करना है, नीचे पटकना है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, पुट द्वयम मतिक्रयम वायु स्फुरितम मध्यगा। ठीक है, मतलब कि क्या करना है, धीरे से आपको नितंब वाले जो पार्ट है, उसे आपका जो नितंब है उसको उठाना है हल्के से, और धीरे से क्या करना है, नीचे पटकना है, फिर उठाना है, फिर पटकना है, फिर उठाना है, फिर पटकना है। ठीक है, इस तरह से जब आप अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, पूट द्वय यानी कि जो हमारे दो पूट हैं, कौन कौन से, ईड़ा और पिंगला, उनकी गति, उनमें वायु की गति छोड़ करके वो क्या हो जाएगा, सुषुम्ना में मध्यगा। ठीक है, मध्य मार्ग में, सुषुम्ना मार्ग में वायु का प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अभ्यास बताया जा रहा है कि आपको बंध लगा करके महाबंध की स्थिति में बैठे रहना है, वायु को नीचे भरना है, कुंभक करना है, जालंधर बंद लगाना है। जालंधर बंद लगाए हुए ही कुंभक की स्थिति में ही आपको दोनों हाथ जमीन पे रखते हुए नितंब को ऊपर उठा करके नीचे पटकना है, ऊपर उठा के नीचे पटकना है। ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक आपने कुंभक लगा रखा है। ठीक है, फिर जैसे आपको लगे कि अब मुझे कुंभक नहीं लगाना है, अब मुझे छोड़ना है, तो फिर से मतलब सिंपल अवस्था में आ जाइए, बैठ जाइए। उसके बाद जालंधर बंद खोल करके आपको धीरे धीरे क्या कर देना है, रेचन कर देना है। ये आपका क्या है, महावेद का प्रोसीजर है। ठीक है, फिर वही बोला है, सोम सूर्य अग्नि संबंधो जायते चा अमृतम वै। ठीक है, सोम मतलब क्या है, ईड़ा, सूर्य मतलब पिंगला, अग्नि मतलब सुषुम्ना। याद रखिएगा, तीनों समानार्थी शब्द। एक लिख लीजिए आप। ठीक है, एक क्या होता है, पहला क्या होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल होता है, फिर राइट होता है, और एक मिडिल वाला होता है। मिडिल यानी कि हम जिसको सुषुम्ना कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, ईड़ा कहते हैं, इसको पिंगला कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं। ईड़ा को क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं, पिंगला को यमुना कहते हैं, और सुषुम्ना को सरस्वती कहते हैं। ठीक है, और इसी को ही ईड़ा को चंद्र कहते हैं, या फिर सोम भी, सोम कहते हैं, चंद्र या फिर सोम। पिंगला को क्या कहते हैं, सूर्य, और इसको क्या कहते हैं, अग्नि। ठीक है, तो ये तो इसमें वो हटो अकार और ठकार भी इसमें भी आता है ना? हाँ, हा मतलब चंद्र, और ठा मतलब सूर्य। ठीक है, ये सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो इस तरह से उसमें आता है, उसको आप याद रखिएगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि सोम सूर्य और अग्नि का क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। जैसे प्रीवियस हमने देखा ना, समागम होता है तीनों का, महाबंध में भी हमने देखा था
कि तीनों का क्या हो जाता है, समागम हो जाता है। ठीक है, ये जो तीन हमारी गंगा नदियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उनका क्या हो जाता है, समागम हो जाता है। तब क्या होता है, जायते अमृतम वै, फिर वो अमृत का जो स्पंदन होता है, अमृत स्राव की प्राप्ति होती है, अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, अमृतत्व कहने का मतलब क्या हुआ, अमृत तत्व की आपको क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, और क्या है, मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायु विरेचयेत, और कब हमें वायु का रेचन करना है, जब ऐसा लगे कि अब मेरी मृत अवस्था आने वाली है, मतलब कि श्वास अंदर रोके रोके ऐसा लगे कि अब मैं मृत अवस्था में जाने वाला हूँ या मूर्छित अवस्था में जाने वाला हूँ, उस समय आपको क्या करना है, रेचन करना है। तब तक हमें श्वास को अंदर रोक के रखना है, जब तक हमारी मृत अवस्था आने वाली हो, उसके बाद हमें क्या करना है, श्वास का रेचन करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, फिर उसके बाद है महावेदो अयम अभ्यास महासिद्धि प्रदायक। ठीक है, ये जो महावेद का अभ्यास है वो क्या है, महासिद्धि देने वाला है। ठीक है, महावेद का जो अभ्यास है वो महासिद्धि देने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, सेकंड लाइन से इसको याद रखेंगे। वलित पलित वेपग्न सेव्यते साधको उत्तम है। ठीक है, वलित पलित मतलब क्या होता है, बुढ़ापे का जो साइन। ठीक है, झुर्रियाना, बाल पकना, ये सब जो बुढ़ापे का साइन होता है, वलित पलित कहते हैं उसको। ठीक है, यही वर्ड याद रखना है आपको, वलित पलित वर्ड ही याद रखना है। वलित पलित और वेपग्न यानी कि कंपन होता है जो शरीर में, जैसे आपने देखा होगा कि बूढ़े जो लोग होते हैं उनमें उनके शरीर में अनायासी कंपन होता रहता है, उनके हाथ वगैरह हिलते रहते हैं, उनके सर वगैरह हिलते रहते हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं, वेपग्न। ठीक है, तो कंपन होना शरीर में। वलित और पलित यानी कि झुर्रियां आना, बाल पकना, ये सब जो चीजें हैं वो सब क्या होता है, नाश होता है, वो सब दूर होता है। इसलिए साधक उत्तम है, जो साधक है उनको क्या करना चाहिए, ये महावेद का अभ्यास करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वलित पलित का नाश हठ प्रदीपिका के अनुसार कौन से अभ्यास से होता है, ये पूछा जा चुका है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ये याद रखना है, वलित पलित का नाश किससे होता है, महावेद से होता है। क्लियर है? और बोला है इसमें एतत्रयम महागुह्याम जरा मृत्यु विनाशनम। ठीक है, जो तीन जो महागुह हैं, तीन कौन कौन से हैं बताइए, तीन किसका किसका एक साथ अभ्यास करने के लिए कहा गया है? एम आई ऑडिबल? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मे बी देयर इज सम नेटवर्क इशू। ठीक है, तो तीन जो महागुह्य आपके कौन कौन से हैं? मैम इसमें ये जो आपने पूछे थे जालंधर बंद, उद्यानबंद और मूलबंद, नहीं नहीं नहीं, मतलब तीनों बंदों को एक साथ लगाना है। तीन कौन कौन से महागुह्य का मतलब है, महामुद्रा, महाबंध और महावेद, ये तीनों एक साथ करने के लिए बात की गई है ना। तीनों अगर साथ नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे यही है कि एतत्रयम महागुह्य, ये तीन जो महागुह्य है, तीन जो त्रिपुट है, ठीक है, इनका जब हम एक साथ अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, जरा मृत्यु विनाशनम, जरा और मृत्यु का विनाश होता है। ठीक है, मतलब कि बुढ़ापा इत्यादि के साइन नहीं आते, मृत्यु उसको नहीं आती है। ठीक है, और क्या होता है, वहिनी वृद्धि करम, वहिनी का वृद्धि कर करता है, वहिनी यानी कि अग्नि, अग्नि को बढ़ाता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। चैव अणिमा आदि गुणम प्रदम, अणिमा आदि जो 8 हमारे ऐश्वर्य हैं, अणिमा आदि कौन कौन से हैं, याद है क्या? हाँ मैम, आपने कल बताया था ना, अणिमा गरिमा महिमा, ये सत्व पशुत्व जो सारे हैं ना। हाँ ठीक है, तो ये जो 8 हमारे ऐश्वर्य है, पतंजलि योग दर्शन में आप इसको और डिटेल्ड में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर में।
तो उसमें मैं आगे नहीं जाऊंगी। तो 8 जो अष्ट ऐश्वर्य कहा जाता है वो आपको इसमें क्या होता है, मिलता है। तो याद रखिएगा, ये वाला वर्ड आपको बहुत याद रखना है, वलित और पलित, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बार इसके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर उसके बाद है तीनों जो इस मैम एक बार बताएं, बलित और फलित क्या, मेरे को नहीं समझ में आया, थोड़ा सा एक बार बताइए। अच्छा अच्छा वलित पलित मतलब क्या होता है? वलित पलित बुढ़ापे के जो साइन, वलित मतलब जो झुर्रियां आती है, पलित मतलब कि बाल जो पकते हैं, ठीक है। असमय बाल पक जाना, ठीक है। और बेपग्न यानी कि जो शरीर में कंपन होता है, किसी किसी का आपने देखा होगा कि अनायास उसके शरीर में कंपन होते रहते हैं, हाथ वगैरह हिलते रहते हैं, सर हिलता रहता है, ठीक है। वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं बट वो अपने आप होता रहता है। तो ये सारे जो साइन है, बुढ़ापे के साइन है, वो सभी क्या होते हैं, दूर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको याद रखेंगे, वलित पलित। क्लियर है अभी? बलित फलित, बेपग्न, बलित बेपग्न तो इतना नहीं पूछता है, वलित पलित आपको ज्यादा याद रखना है, ठीक है। फिर भी बेपग्न भी याद रखिएगा। अभी देखिए, अभी कुछ क्या पूछे एग्जाम में, हम कुछ कह नहीं सकते कि ये नहीं पूछेंगे ऐसा करके। और इसका लाभ है कि जरा मृत्यु का नाश होता है, अग्नि प्रदीप्त करता है जठराग्नि, और अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। अब इसको कैसे करना है, कब कब करना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अष्टधा क्रियते चैव यामे यामे दिने दिने, ठीक है। 8 बार हमें इसको करना है दिन भर में, पूरा 24 घंटा जो होता है, 8 प्रहर जो होते हैं, उसमें हमें कितनी बार करना है इसको? 8 बार, 24 टाइम। ठीक है। नहीं 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 नहीं, 24 घंटे में 8 बार, अष्टधा क्रियते, 8 बार करना है, ठीक है। चैव यामे यामे दिने दिने, एक दिन में हर 3-3 घंटे में। याम का मतलब यहाँ पे क्या होता है? 3 घंटा, याद रखिएगा। याम मतलब क्या होता है? 3 घंटा, ठीक है। हर 3-3 घंटे में आपको क्या करना है? इसका अभ्यास करना है, इन तीनों का अभ्यास, ठीक है। महामुद्रा, महाबंध और महावेद, इन तीनों का अभ्यास आपको दिन में कितनी बार करना है? 8 बार करना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन त्रिपुट का अभ्यास हमें कितनी बार करना है? तो दिन में 8 बार करना है। कितने कितने घंटे में करना है? 3-3 घंटे में करना है, ठीक है। पुण्य संभार संधाई पापग्नो भी दुरम सदा, ठीक है। जब इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? पुण्य का संभार होगा, संधाई होगा, मतलब कि पुण्य का संचय होगा, और पाप क्या होगा? सदा के लिए दूर हो जाएगा, ठीक है। जब आप इन तीनों का अभ्यास नित्य प्रति हर 3-3 घंटे में 8 बार करते हैं दिन में, तो क्या होगा कि पुण्य का संचय होगा और पाप दूर हो जाएंगे, ठीक है। सम्यक शिक्षा वतामेव स्वल्पम प्रथमम साध्यम, ठीक है। एक जो सम्यक शिक्षा है, एक जो अच्छा योगी है, वो पहले क्या करेगा? कम करेगा, ठीक है। मतलब देखिए, उसमें बताया तो गया है कि हर तीनों को हमें दोनों साइड से करना है, ठीक है। महावेद को भी दोनों साइड से करना है, महाबंध को भी और महामुद्रा को भी दोनों साइड से अलग अलग करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पहला दिन अभ्यास कर रहे हैं 20-20 बार दोनों साइड से कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं। स्वल्पम, पहले क्या करना है? प्रथमम साधनम, स्वल्प धीरे धीरे साधन करना है। पहले दिन आप एक एक बार करेंगे, फिर उसके बाद जैसा लगे कि हाँ आपको अच्छा हो रहा है, तो आप अगले दिन 2-2 बार करेंगे, फिर 3-3 बार करेंगे। धीरे धीरे करते जाना है, किसी भी चीज की अति नहीं करनी है, ठीक है। तो जो अच्छा ज्ञानी होता है, जो जिसको अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त होता है, उसको ये क्या करता है? स्वल्पम प्रथमम साधनम, कोई भी जो अभ्यास है उसे धीरे से पहले कम करता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है? उसकी अभ्यास विधि को बढ़ाता जाता है, ठीक है। पहले ही दिन आपने 40-40 बार कर लिया, फिर अगले दिन आप करना ही भूल गए, क्योंकि इतनी बार किया है तो कैसे करेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे बताया गया है। क्लियर है ये? जी। चलिए, तो नेक्स्ट आगे हम कल पढ़ेंगे खेचरी मुद्रा। पूरा एक दिन खेचरी मुद्रा में ही लग जाएगा, बहुत लंबा है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम ये जो मतलब तीनों मुद्राओं का जो
महामुद्रा, महामंत्र और महावेग। वेद वेद। तो महावेद मुद्रा जी। तो मतलब महामुद्रा का तो जो प्रक्रिया है जो प्रोसेस है करने की वो अलग है, पर महामुद्रा और महावेद जो मुद्रा है वो सिद्धासन में ही करना होता है। महाबंध और महावेद। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा। देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला हमने क्या पढ़ा था, देखिए पहला हमने क्या पढ़ा था, महामुद्रा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा महाबंध, है ना। तीसरा हमने पढ़ा महावेद, इस तरह से, ठीक है। तो सीक्वेंस में सबसे पहले तो आप इसको सीक्वेंस में याद रखिए, पहला क्या आएगा, महामुद्रा आएगा, ठीक है। अब इसको आप कैसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मुद्रा है मतलब हमें कोई क्रिया करनी है, ठीक है। महाबंध के विषय में तो आप पहले से ही जानते हैं कि महाबंध में हम 3 बंध लगाते हैं, ऐसा हमारा जनरल हमारा एक बना हुआ है, ठीक है। कि महाबंध में हम 3 बंध लगाते हैं, उसमें हम 2 बंध लगेंगे। हाँ, जो आपने बताया हठ प्रतिपिका के अकॉर्डिंग 2 बंध लगेगा। हाँ, मूल बंध लगेगा और जालंधर बंध लगेगा, उद्यान नहीं लगेगा इसमें। तो आप महाबंध पहले से करते आ रहे हैं, तो आपको पता है कि आप उसको किसी आसन में बैठ के करते हैं, चाहे वो सिद्धासन हो सकता है, चाहे वो पद्मासन हो सकता है। तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे क्या है कि एक सिद्धासन की विधि बताई गई है, उस विधि में बैठ करके हमें महाबंध का अभ्यास करना है, ठीक है। तो अब उसके पहले हमें क्या अभ्यास करना है, उसके बाद हमें क्या अभ्यास करना है, ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। तो उसके पहले हमें क्या अभ्यास करना है कि इसी में, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, थोड़ा आसन वाला अभ्यास करेंगे, एक पैर मोड़ करके आगे मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, तो आसन के साथ हम एक मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एक पैर को मोड़ेंगे, एक पैर हाँ जानु शीर्षासन की तरह उसमें हम अभ्यास करेंगे। उसके बाद जब ये अभ्यास हमारा दोनों साइड से पूरा हो जाएगा, तो हम अपने कोई ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों साइड से पूरा करेंगे पहले, ठीक है। 2-2 बार कर रहे हैं तो दोनों साइड से 2-2 बार करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपने आप ध्यानात्मक स्थिति में आ जाएंगे, सिद्धासन की स्थिति में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद पहले हम क्या करेंगे, महाबंध का अभ्यास करेंगे। अब यहाँ पे महाबंध में केवल 2 बंध बोला है, जालंधर बंध और क्या बंध बोला है, मूल बंध, ठीक है। उद्यान बंध के विषय में यहाँ पे चर्चा नहीं मिलती है, ये चीज याद रखेंगे। फिर अब हमें क्या करना है, तीसरी विधि में हमें कोई पोजीशन चेंज ना करते हुए इसी पोजीशन में हमें बैठे रहना है और नितंब को ऊपर उठा करके नीचे पटकना है, ऊपर उठा के नीचे पटकना है, बस। क्लियर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप सीक्वेंस के जैसे याद रखेंगे ना, और थोड़ा सा विजुअलाइज करते हुए चलिए। जैसे आप योगा प्रैक्टिस आपने कराया होगा, तो हम कैसे करते हैं, हम ऐसे थोड़ी ना करते हैं कि एक पोजीशन हमने बैठ के करा दी, उसके बाद हम डायरेक्ट उनको खड़े करा देंगे, चलिए अब खड़े हो जाइए, हम ये अभ्यास करेंगे। फिर हम बोलेंगे चलिए आप लेट जाइए, अब लेट के अभ्यास करें। ऐसा करते हैं क्या हम? जब हम किसी को योग का अभ्यास करवाते हैं तो हम एक सीक्वेंस में जाते हैं ना। अगर आज हम लेटने वाला पोजीशन करवा रहे हैं तो हम उसको लेटने वाले ही बहुत सारे पोजीशन कराएंगे। जब वो थक जाएंगे या हमें लगे कि हाँ थोड़ा बोरिंग हो रहा है, तो हम उसको कुछ चेंज करवाते हैं, बैठने वगैरह इस तरह से करवाते हैं, है ना। लेकिन एक सीक्वेंस में हम एक बार एक आसन खड़े करा के, एक आसन बैठा के, एक आसन लिटा के, इस तरह से हम नहीं कराते, एक सीक्वेंस में हम जाते हैं। तो ये भी समझिए कि एक फ्लो में चल रहा है कि पहले हमने थोड़ा आसन वासन जैसा करवाया, फिर बैठ गए, फिर उसी स्थिति में बैठे बैठे हमने क्या कर लिया, नितंब को अप एंड डाउन कर लिया। तो ये